नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? किताबों के पन्नों से या फिर उन अनुभवों से जो हम हर रोज जीते हैं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है कि ये असली ज्ञान, ये सच्ची समझ आखिर आती कहाँ से है? क्या वो सच में धूल भरी किताबों में छिपी है या फिर जिंदगी में लगने वाली ठोकरों से मिलती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं। वो एक तरह से ज्ञान का नक्शा है, लेकिन जो असली समझ है ना, वो तो अनुभव की भट्ठी में तप कर ही बनती है। सच्चा ज्ञान जीने से आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। और जीने का यही अनुभव हमें हमारे पहले सबक की ओर ले जाता है, और वो ये है कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। डैन मिलमैन की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि जो असली लड़ाई है वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर चल रही है, हर रोज हर पल। तो खुद पर विजय पाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये समझना कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए आती हैं। और जब हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं ना, तभी हमें असली शक्ति का एहसास होता है। और बुद्धिमानी इसी में है कि जीवन जो कुछ भी सिखाए उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार कर लें। अच्छा, तो जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद क्या? अब हम देखते हैं कि हमारी अपनी दुनिया आखिर बनती कैसे है, और इसका जवाब हमारे शब्दों में ही छिपा है। सोचिए जरा, हम में से कितने लोग हैं जो किसी की कही हुई बात को सीधा दिल से लगा लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब डॉन मिगेल रुइस के इस पावरफुल आइडिया में मिलता है। वो कहते हैं कि लोगों की बातें असल में उनकी अपनी सोच का आईना होती हैं, हमारा नहीं। इसलिए किसी भी बात को पर्सनली लेने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मन की शांति कैसे मिलेगी? दो तरीके हैं। पहला, अपने शब्दों को साफ रखें, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। और दूसरा, हर सिचुएशन में बस अपना बेस्ट दें। जब हमें पता होता है ना कि हमने अपना बेस्ट किया है, तो अंदर एक ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई छीन ही नहीं सकता। ओके, तो जब हम दूसरों की बातों से खुद को आजाद कर लेते हैं, तब हमारे सामने एक और चॉइस आती है। जिंदगी का हर अनुभव हमें एक मौका देता है। या तो हम डर से खुद को बंद कर लें या फिर कुछ नया सीखने के लिए खुद को खोल दें। और मार्क नेपो का ये आइडिया कितना शानदार है ना? वो कहते हैं कि दर्द भी हमारा शिक्षक बन सकता है, बस शर्त इतनी है कि हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। चॉइस हमेशा हमारी होती है। जिंदगी हमें अलग अलग तरीकों से सिखाती है, कभी प्यार देकर तो कभी हमारे सब्र का इम्तिहान लेकर। लेकिन असली जीना तो हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहने में है, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर लम्हा एक अनमोल सबक। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक पर। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है कि असली आजादी, रियल फ्रीडम, सुरक्षा में नहीं बल्कि अनिश्चितता को अपनाने में है। आमतौर पे हम सब अनिश्चितता से डरते हैं, राइट? लेकिन ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। अनिश्चितता डरने की चीज नहीं बल्कि जीवन का सबूत है। सोचकर देखिए, जो चीज बदलती नहीं वो तो जिंदा ही नहीं है। और एलन वॉट्स इस बात को और भी खूबसूरती से समझाते हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा की जो लगातार खोज है ना, वो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। असली आजादी तो जीवन के बहाव के साथ बहने में है, उस अनिश्चितता को गले लगाने में है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ना पास्ट में जीना है, ना भविष्य की चिंता करनी है। जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी जीवन है, वो बस इसी पल में है। तो जब हम इन चारों कमाल के आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक ही गहरा सच सामने आता है, और वो ये है कि अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। और वो सच ये है कि किताबें हमें रास्ता तो दिखा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस रास्ते पर चलना वो तो अनुभव ही सिखाता है। जीवन के सफर में हर मुश्किल, हर खुशी, सब कुछ हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। तो अब ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। एक पल के लिए सोचिए, आपका सबसे बड़ा शिक्षक कौन रहा है? कोई किताब या जिंदगी का कोई गहरा अनुभव? अगर आप सहज हों तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। हमें आपके विचारों को सुनने में बहुत खुशी होगी। चलिए मिलते हैं अगली बार। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।